असलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर म्यू। आज के इस लर्निंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट की कंडीशन पर और कुछ निफ्टी फिफ्टी की एनालिसिस करने वाले हैं और मिड कैप निफ्टी को भी हम देखने वाले हैं। अब देखना ये है कि मार्केट के अंदर क्या कुछ सिचुएशन है और क्या कुछ न्यूज़ चल रही है। हाल ही में गुज़िस्ता रात, यानी जो पिछली रात गई है, उस रात निकलकर दो न्यूज़ आई हैं जो कि आपको भी इल्म होगा। जिन न्यूज़ों का वो ये है कि सबसे पहले तो हिंडनबर्ग, जो एक रिसर्च कंपनी थी, उसने ये ऐलान किया है। उसके जो ओनरशिप हैं, जिनके पास यानी जो मालिकान हैं, उन्होंने कहा है कि हम इसको बंद कर रहे हैं, यानी जो हमारे मिशन थे हम उनको क्लोज कर रहे हैं। तो हिंडनबर्ग ने अपनी इस तमाम रिसर्च जो ऑपरेशन थे, जो कि अभी हाल ही में अडानी के खिलाफ उन्होंने एक ऑपरेशन ओपन किया था, जिसकी वजह से अडानी स्टॉक्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। तो इसी के साथ आज उसी कंपनी ने अपना, कहते हैं कि ऑपरेशन बंद करने का फैसला किया है कि हम इस कंपनी को ही बंद कर रहे हैं। और फिर दूसरी जो न्यूज़ थी वो थी इजराइल और फ़लस्तीन को लेकर। उनके माबैन भी सीज फायर, जो जंग बंदी का मुआहिदा हुआ था, वो न्यूज़ भी सामने आई थी। अब ये जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में इलेक्शन जीते हैं, तो इसी मंथ वो शपथ लेने वाले थे। और उसका जो असर है वो हमें देखने को मिल रहा है। अब इसी तरीके से ये दो न्यूज़ बड़ी इम्पोर्टेंट थी जो मार्केट ने इनका रिएक्ट किया, और हमारी इंडियन जो मार्केट है वो काफ़ी गैप अप में ओपन हुई और ग्रीन में क्लोज हुई थी। तो अब चलते हैं हाल ही के मार्केट कंडीशन पर कि फिलहाल क्या कंडीशन है। मैं अपनी एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको ये निफ्टी फिफ्टी का चार्ट मैंने लगा रखा है। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने आवरली यानी 1 घंटे का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा रखा है। इसमें अगर देखते हैं हम निफ्टी को, तो क्या कुछ हमें यहाँ पे दिखाई देता है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं इसको और बड़ा टाइम फ्रेम कर देता हूँ। 4 घंटे का करके देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा, आपको ये प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा, मैं आपको एनालिसिस करके यहाँ पे बताता हूँ कि मार्केट के अंदर क्या कुछ कंडीशन बनी हुई है और यहाँ से क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले देखिएगा कि हमारे पास यहाँ ये सितंबर से गिरावट देखने को मिली है। 27 सितंबर 2024 से सितंबर से कंटिन्यू हमारे पास एक गिरावट देखने को मिली है। और ये आज भी क्या है, अब तक ये इसने लो लगाया है 13 जनवरी को 2025। तो ये काफी बड़ी हमारे पास गिरावट है। अब ये गिरावट कितने पॉइंट की है अगर वो देखा जाए, तो मैं आपको यहाँ पे इसको दिखाता हूँ। ये गिरावट जो है ये है 3221 पॉइंट की, और परसेंटेज में अगर बात की जाए तो 12% निफ्टी यहाँ पे टूट चुका है। अब ये देखिएगा कि 12% निफ्टी टूट चुका है। और इससे पहले हमारे पास निफ्टी कभी, यानी माजी में, क्या इससे भी ज्यादा निफ्टी टूटा था। मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पे करता हूँ ताकि मैं आपको कुछ दिखा सकूं, फिर मैं आपको प्रॉपर बात करूंगा। यहाँ पे देखते हैं निफ्टी यहाँ पे कितना टूटा था। ये है लॉकडाउन वाला एरिया, ठीक। 4000 पॉइंट, यहाँ 37% मार्केट क्या हुआ था, टूटा था। यानी 37, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे हमारा जो मार्केट था वो 37 पॉइंट टूटा था, किसमें, कोरोना में।
और फिलहाल मार्केट के अंदर क्या, कितनी गिरावट है? 12% ओनली। ठीक। तो हमारे मार्केट के अंदर सिर्फ अभी यही गिरावट देखने को मिली है। अब मेन चीज क्या है? क्या गिरावट कंटिन्यू रह सकती है? मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि मार्केट क्यों गिर रहा है, वाई, यानी व्हाट इज रीजन, के मार्केट के गिरने का रीजन क्या है। ये मैंने आपको पिछले एक वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब पर, वहां पर मैंने अच्छे से आपको बताया था। तो आज मुझे जो बात करनी है, वो बात ये करनी है कि मार्केट के अंदर क्या सिचुएशन बनी हुई है फिलहाल। अब आप मुझे खुद बताएं, यहाँ पे आपने थोड़ा बहुत यहाँ पे कैंडल का अगर इल्म होगा तो आप मुझे बताएं कि क्या कुछ सिचुएशन आपको यहाँ पे दिख रही है। मैंने वीकली कैंडल यहाँ पे लगा रखी है। अब देखिएगा, ये कैंडल वीकली है। ये जो रेड कैंडल बनी हुई है, ये वीकली कैंडल है। ठीक। ये वाली। और इसका साइज देखिएगा, इसका साइज देखिएगा। और फिर इन दो कैंडलों का साइज देखिएगा, और फिर इसका साइज देखिएगा। फिर इसका साइज देखिएगा, इसका साइज देखिएगा, इसका साइज देखिएगा। तो अभी तक यहां से अगर हम इस जोन को देखते हैं तो हमें सेलिंग प्रेशर ज्यादा देखने को मिल रहा है। अभी तक कोई बाइंग का चांस यहाँ पे नहीं बन रहा है। ठीक। ये चीज हमें पहली यहाँ पे दिखाई देती है। उसके बाद, उसके बाद ये हमारे पास एक मेजर सपोर्ट था। ठीक। ये क्या था? एक हमारे पास मेजर सपोर्ट यही था। यहां से मार्केट को उठना था, यहां से लेकर ये एक मेजर सपोर्ट था हमारे पास। यहां से मार्केट में, वरना अगर यहां से मार्केट गिरता है तो हमारे पास फिर दूसरा जो इसका सेलिंग होगी वो हमें यहां तक देखने को मिलेगी। इस जोन तक, कहीं तक हमें गिरावट देखने को मिलेगी। तगड़ी कंडीशन पर खड़ा हुआ था ये, और हैवी सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ती है तो मार्केट के अंदर फिर एक हमें और मजीद गिरावट देखने को मिलेगी। ये तो हो गया बड़ा टाइम फ्रेम। अब इसको मुझे करना है आवरली पर, और वहां पे एक बार डेली पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेली पर क्या कुछ सिचुएशन बनी हुई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डेली पर मैंने आपको स्विच किया है कैंडल को। तो डेली पे जैसे आप देखते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा कि एक गिरावट है। ये हमारे पास मल्टीपल यहाँ से सपोर्ट लिया है यहाँ पे, फिर यहाँ, अब यहाँ से इसको उठना होगा। क्या होगा? उठना होगा, और मजीद इसको अपना जो इसका, अब देखिए मैं इसको एक चीज और यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं इसको 30 मिनट पे करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है कि जितना आप टाइम फ्रेम इस्तेमाल करेंगे आपको यहाँ पे दिखाई देगा जबरदस्त तरीके से। अब देखिएगा, मार्केट 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, 13, 14, 15, 3 दिन मार्केट इसी में, और फिर यहाँ 15, यानी 4 दिन मार्केट इसी रेंज में घूमता रहा। ठीक। मार्केट इसी रेंज में घूमता रहा, सिर्फ देखिएगा इसी रेंज में मार्केट घूमता रहा। यही रेंज एक मार्केट के में, यानी इसमें घूमता रहा। और फिर क्या हुआ? अब यहाँ पे देखिएगा कि ये 16, और फिर ये 17 कल। तो अभी 16 तारीख को देखिएगा कि मार्केट जो घूमा है वो किस जोन के अंदर घूमता रहा है। अब आप देखिएगा कि यहाँ से ओनली, यानी प्राइस जो घूमा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक। इस जोन के अंदर प्राइस क्या हुआ है? सडनली घूमता रहा है। मैं यहाँ पे एक बार ये चेंज कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ब्लैक कर देता हूँ, और इस थिंग को मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ। ठीक। अब आप देखिएगा यहाँ पे कि किस तरीके से, यानी ये ब्लैक लाइन जो है इनके बीच में मार्केट 13 तारीख से 17 तारीख तक घूमता रहा है। अब अगर इस सिचुएशन को, अगर इस जोन को निकालता है, यानी या तो ब्लैक लाइन ऊपर की तरफ निकाले, समझ में आ रही है? नहीं, या तो ब्लैक लाइन को
ऊपर की तरफ निकाले, यानी इस ब्लैक लाइन को या तो ऊपर की तरफ निकाले या फिर नीचे की तरफ। जब मार्केट इन दोनों में से किसी लाइन को यानी किसी सपोर्ट को निकालेगा, किसी इस सपोर्ट को अगर निकालता है तो मार्केट में मजीद गिरावट देखने को मिलती है। अगर इसको ऊपर की तरफ निकालता है तो हमें क्या है, बाइंग देखने को मिलेगी, और हमारा जो टारगेट होगा वो ये सिचुएशन। और इससे पहले एक टारगेट हमारे पास ये भी होगा। ठीक। तो ये किस तरीके से जाएगा वो भी मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, मुझे टाइम दीजिएगा। मार्केट यहाँ से निकलेगा कुछ इस तरह, यहाँ से अगर निकलता है तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से कुछ इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से निकल सकता है, और यही सेम कंडीशन नीचे होगी। अब देखना यह है कि मार्केट कल क्या कुछ करता है। तो ये मैंने आपको निफ्टी 50 की कुछ एनालिसिस आपको बताई है, तो आपने जो यहाँ पे देखी है। और अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और दिखा देता हूँ, वो ये है कि फिलहाल ये तो निफ्टी 50 है, मेजर जो इंडेक्स है एनएससी का, ये उसका मेजर इंडेक्स है टॉप 50 का। अब जो स्मॉल कैप और मिड कैप ये जो होती हैं, वो भी हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी। देखिएगा, इसका चार्ट लगाकर हम देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है। अब देखिएगा, ठीक, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा आवरली टाइम फ्रेम पे, 3 यानी 3 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने इसको स्विच किया। अब आप देखें यहाँ पे अब देखिए कि जो स्मॉल कैप निफ्टी है वो हमें यहाँ से उठती हुई दिखाई दे रही है। ये हमारे पास एक गिरावट थी, लेकिन फिलहाल अब मार्केट हमारी ये उठ रही है। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, ये जो यहाँ पे ये बना रखा है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ, फिर इसको इस तरीके से क्रॉस करना चाहिए, फिर हमारे पास ये एक टारगेट होगा। तो इस तरीके से हमें ये मल्टीपल इंडेक्स की क्या कहते हैं, रिसर्च करनी होती है और एनालिसिस करनी होती है, तब जाकर हम कुछ फैसले लेते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ यहाँ पे बताया कि किस तरीके से आपको एनालिसिस करनी होती है इस चार्ट को देखकर। आपको उसमें सिर्फ वो पॉइंट निकालने होते हैं जहां पे प्राइस ज्यादा टाइम रुका हो। जैसे एग्जांपल के लिए ये हम लाइन खींचते हैं, तो प्राइस एक दफा यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो इस जोन के अंदर प्राइस क्या है, बार बार रुक रहा है। तो ये क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। और जब पहले ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था, जब प्राइस इसके नीचे था, अब जब प्राइस इसके ऊपर आ जाएगा तो यही क्या होगा, सपोर्ट बन जाएगा। अब देखिए कि बार बार प्राइस यहीं पे रुक रहा है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये डिस्कस करनी होती है। ये तमाम चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको एक राज जो होता है स्टॉक मार्केट का वो बताऊं, क्योंकि हर यूट्यूब पर कोई फ्री में इस तरह की बातें नहीं बताता है। बताता तो है, लेकिन वो बातें वो होती हैं जो किसी काम की नहीं होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद आपको बेस्ट और यूजेबल कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करूँ, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं इंशाअल्लाह ताला आपको वो कंटेंट यहाँ पे देने की कोशिश करूँगा जिससे आपको पैसा भी बनेगा और आपकी वेल्थ भी बनेगी। तो बस आप एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको वो बातें यहाँ पे बताऊँगा कि कब किस स्टॉक के अंदर मोमेंटम होने जा रहा है और कब किस टाइम किस स्टॉक के अंदर मोमेंटम होता है। फिर आप एक स्टॉक के मोमेंटम को पकड़ने
की सलाहियत अपने अंदर पैदा कर लेंगे। देखिएगा आप टेक्निकल एनालिसिस तो कर लेते हैं, फंडामेंटल भी चेक कर लेते हैं, लेकिन वो स्टॉक कहते हैं ना कि एक मोमेंट नहीं देता है। क्योंकि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि जल्दी एक मोमेंटम दे दे, एक टारगेट दे दे, उसके बाद आप फिर उसमें प्रॉफिट बुक कर लें। लेकिन आपको टारगेट जल्द नहीं मिल पाता है, आप कहते हैं ना कि फंस जाते हैं एक स्टॉक में, आपका अमाउंट उलझ जाता है एक स्टॉक के अंदर। तो आपको अगर इस सिचुएशन से निकलना है तो क्यों ना हम एक इस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाएं, तफसील के साथ आपको समझाएं कि कब मोमेंटम आता है स्टॉक के अंदर, वो समय कौन सा होता है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो टाइम कौन सा होता है, किस तरीके से हम एनालिसिस करें और फिर किस किन पॉइंटों को हम चेक करें, फिर किस तरीके से हम उस स्टॉक को बाय करें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके के टॉपिक पर ये वीडियो तफसील के साथ बनाई जाए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपकी हौसला अफजाई होगी तो इंशाअल्लाह ताला मैं जल्द आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। अस्सलाम वालेकुम।